नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना ज़रूर चाहिए और आपकी ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। तो इस वीडियो को हम लोग 5 रूल में ख़त्म किए हैं। आपको पाँचों रूल आपको अगर आप समझ जाते हैं तो आप पक्का 400 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। तो पहला रूल है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में काला या नीला पेन लेकर जाना है। कहने का मतलब आप जब परीक्षा देने जाइएगा तो आप एक काला पेन, ठीक ना, काला और आपको नीला पेन लेना है। ये आपको हमेशा याद रखना है और इसी दोनों से आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए फिर आगे हम लिखे हैं, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है जिसका निश्चित समय दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसके लिए आपको निर्धारित समय दिया जाएगा। जैसे कि आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक ना। 1 घंटा के अंदर ही आपको क्या करना है बाबू, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अगर आप 1 घंटा के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न पत्र होगा, है ना, मार्कशीट वाला जो होगा वो आपसे क्या करेगा, जो सर होंगे आपसे छीन लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला हम बात किए हैं कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम लोग बनाएंगे तो कैसे घेरा लगाएंगे, है ना। कहने का मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D, है ना। तो कैसे हम लोग रंगेंगे, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न का जवाब अगर आपका मान लीजिए ये C ऑप्शन है तो आपको अच्छी तरह से रंगना है, ठीक ना। जैसे कि ये बाहर करके नहीं रंगना है, ठीक ना। आपको पूरा गोला बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भरना है, जिससे क्या होगा कि आपको एकदम एक्यूरेट आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। और ये कौन से पेन से भरेंगे हम लोग ये बॉक्स को, तो काला पेन से। आप, है ना, नीला पेन से भी भर सकते हैं लेकिन आप काला पेन से भरते हैं तो ओ मार्कशीट वाला जो मशीन आता है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे। तो रूल नंबर 2 में हम आपको बताए हैं, उसके बाद आपको देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लीजिएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखना है। जैसे कि कोई भी प्रश्न का अगर हम जवाब दे रहे हैं, जैसे कि प्रश्न 1 का जवाब दे रहे हैं, आप जो ही लिखिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। गलत अगर लिखा गया तो उसको से नहीं कि हम घास देंगे, है ना। घासना आपको नहीं है बाबू, गलत लिखें या सही लिखें, आपको क्या करना है, एक्यूरेट आपको लिखते चले जाना है ना। चलिए आगे है, आपको राइटिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। तो आप सोचिए कि हम राइटिंग क्या करें बहुत ही अच्छा से। अभी भी समय मान लीजिए कि 20 से 15 दिन है, आप अच्छी तरीके से आप राइटिंग बैठाने का प्रयास कर लीजिए, है ना। और राइटिंग आपका जितना बेहतरीन रहेगा उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग अगले रूल को देखेंगे। चलिए तीसरा रूल है, जब आपका प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही ज़रूर पढ़ें। कहने का मतलब आपको जब प्रश्न क्रमांक आप बनाइएगा तो उस सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कभी कि अब क्या होता है कि सवाल को हम लोग सॉल्व, है ना, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर लिखते चले जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो इस सवाल का ये आंसर होता। तो आपको क्या करना है, किसी भी सवाल को बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, अब पढ़ना है, ठीक ना। चलिए अगला रूल हम इसमें लिखे हैं कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गलत शब्द, जैसे कि गाना कोई बच्चा लिख देता है, गाली भी लिख देता है, कभी क्या होता है कि दिल पार देता है, ऐसी गलती नहीं करना है। जो आपको अंदर से आपको लिख मन होता है ना, माने कि अंदर से जो जवाब आता है वही आपको इस सवाल में लिखना है ना। ये सब गाली, है ना, गाना, ये शब्द आपको नहीं लिखना है। नहीं तो क्या करेंगे, जो सर आपको कॉपी चेक करेंगे वो क्या कर सकते हैं, आपको फाड़ करके फेंक भी सकते हैं, ठीक ना। चलिए और ये जो है रूल आपका ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है, ठीक ना, महत्वपूर्ण जानकारी। रूल 4 है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है,
चलिए ये समझ गए। जैसे कि कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि आपको 30 में से अगर मान लीजिए कि 15 को प्रश्न बनाना है हमको, तो 15 के 15 सोचिएगा कि प्रश्न को हम बना के चलाएं। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 10 बनाएं प्रश्न, ठीक ना, 10 में से अगर आप 5 छोड़ दें तो नंबर तो कट गया, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 15 को 15 अगर हम अटैम्प्ट कर जाते हैं, 15 को 15 प्रश्न अगर लिख देते हैं, तो आपको पक्का है कि आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए अगले लिखे हैं, अगर प्रश्न का जवाब आता है तो भी लिखें, नहीं आता है तो भी लिखना है। प्रश्न का जवाब आता है तो भी आपको लिखना है, प्रश्न का जवाब नहीं आता है तब पर भी आपको लिखना है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। और एक बेसिक आप याद रखिएगा, अभी भी 15 से 20 दिन है, आप ये चीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए बाबू, जैसे कि मान लीजिए कि 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर है, हम एक चीज़ आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। हिंदी का पेपर है, अब देखिए 100 में क्या है कि 50 आपका ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और आपका क्या है बाबू कि 50 सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। अगर मान लीजिए बाबू कि अगर 50 में अगर आप 40 सही कर देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 40 आप सही कर देते हैं ऑब्जेक्टिव और 50 आपका सब्जेक्टिव है, तो अगर आप 50 में 50 का जवाब देते हैं, कहने का मतलब गलत लिखें या सही लिखें, तो अगर आप 50 में 50 का सही जवाब देते हैं तो एक्यूरेट है कि अगर आप पूरे 50 में 50 का एक्यूरेट आप जवाब दिए हैं तो आपको कम से कम तो 45 या 40 नंबर पक्का मिलवे करेगा, पक्का मिला। तो देखिए 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव, कितना हो गया बाबू आपका 80 नंबर हो गया, ठीक ना। तो 80 पंचे कितना हो जाएगा आपका 400 नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन आपका बोनस पॉइंट क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव जितना अगर सही करते हैं आपको उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, समझ गए बात। सब्जेक्टिव में आपको कोई टेंशन नहीं है, है ना। सब्जेक्टिव में अगर आप सही लिखिएगा तब पर भी नंबर मिलेगा। जैसे कि 2 नंबर का सवाल है, अगर 2 नंबर का सवाल है, अगर कोई सवाल हम इस सवाल का जवाब दिए, मान लीजिए कि गलती ही है ना, जवाब दिए आप, तब पर भी बाबू आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। तो कोई भी आपको प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का हमको क्या करना है बाबू, आपको जवाब देना है। और आपको 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। बेसिकली आपका क्या होना चाहिए बाबू, आपका ऑब्जेक्टिव मायने करेगा कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करते हैं। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अगर सही मार देते हैं टोटल विषय में, हिंदी हो, मैथ हो, है ना, साइंस हो, आपका सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, तो अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार देते हैं तो आपको 400 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है, ठीक ना। तो आप सोचिएगा कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें, ठीक ना। सब्जेक्टिव रह गया तो इसको भी क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा डिवीजन कीजिए। आपके अंदर आप मान लीजिए पढ़ले रहिएगा तो ये तभी जवाब दे पाइएगा, है ना। आप सब तो गलत नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि हम ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सही करें और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।